हैदराबाद सिंध में 1-1.5 साल हम रहे इसी ढंग से, आते और जाते थे, रहते नहीं थे। घर सबका अलग अलग था, पर ओम मंडली बाबा का रहने का स्थान था, घर था। उसमें ये सत्संग चालू हो गया। तो भी वहाँ सिर्फ 1-2 माता रहती थी घर को संभालने के लिए, बाकी सब सत्संग में आते और फिर घर में चले जाते। फिर बाबा हम बच्चों को कराची में लेके गया। अब कराची में तो 3-4 बंगले अलग अलग लिए गए, जिसमें एक में कन्याएं, एक में माताएं और एक में भाई बहनें, छोटे छोटे बच्चों के साथ माताएं रहती थी। अलग अलग नाम थे बंगलों के। तो भोजन एक स्थान पर बनता था, परंतु सब स्थानों पर भोजन उनमें चले जाते थे, डब्बों के अंदर भर करके भेज देते थे। खाते वहाँ थे, बनाते एक ही स्थान पर थे। इसलिए हमारी दिनचर्या में यज्ञ सेवा पूरी बाकायदे बनी हुई थी। सवेरे उठना, फिर 6 घंटा यज्ञ की सेवा करना और मेडिटेशन में बैठना, फिर थोड़ा सैर करना, शाम के समय मेडिटेशन में बैठना। तो जैसे हमारी अभी भी दिनचर्या, वैसे उस समय में भी कराची में हमारी दिनचर्या रहती थी। तो ऐसे रहते रहते उसमें मम्मा को हमारे साथ में रहने का मौका मिला। तो जहाँ 100 के करीब कुमारियाँ थी, वो सब कुमारियाँ और मम्मा एक ही बंगले के अंदर। तो हमारी सारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जैसे मम्मा ऐसी थी कि वचन से हमको कम कहती थी, वचन से नहीं सिखाया, कर्म करके सिखाया। टाइम पर मम्मा नीचे उतर के आती थी, मम्मा के रहने का स्थान ऊपर था, टाइम पर नीचे आ जाती थी। फिर जो मम्मा ऑफिस में बैठी रहेंगी और हमारी जो यज्ञ सेवा की दिनचर्या बनी हुई थी उसमें हम सब लग जाते थे। मम्मा सिर्फ चक्कर लगाती थी बस। उसके चक्कर लगाने की इतनी थी कि हम सब एक्यूरेट टाइम पर अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते थे। भोजन बनाने वाले भोजन में चले गए, सिलाई करने वाले सिलाई के रूम में चले गए, घर की सफाई अच्छाई करने के लिए वो। तो 2 कंट्रोलर थी हमारे साथ में, पर मम्मा सबके ऊपर थी। मम्मा ने हमको प्यार ही प्यार दिया, हर बात प्यार से समझाई। हम अलर्ट भी थे, कुछ करते थे, कभी न भी करते थे, तो मम्मा बुला करके ऐसे इशारे में बात करती थी। तो मम्मा का वो बोलना भी इतना अच्छा लगता था कि जैसे हम कहते अच्छा है, एक बार भूल तो करेगी मम्मा, तो बुलाएंगे हमको। जानबूझ के भी हम थोड़ी मोटी छोटी मोटी भूल कर लेते थे, तो मम्मा हमको बुलाए, हमको मम्मा प्यार करे, प्यार के प्यासे थे। फिर इस तरह से मम्मा ने पालना करते हमको ऐसे सिखाया। तो समझो हम 5-6 सखियाँ थीं। तो हम चलते चलते कभी कभी थोड़ा 1-2 के साथ हंसी खुशी में कुछ बोल दिया, दूसरे को फील हुआ, तो वो हमारी रिपोर्ट खड़ी हो गई। तो मम्मा के पास रिपोर्ट चली जाएंगी। तो मम्मा बुलाती थी हम दोनों को। तो मम्मा पहले क्या करेंगी, एक से पूछेंगी अलग में, फिर उसको करेक्शन नहीं देंगी, सुन लिए बात तो क्या बात है। फिर मम्मा पूछेंगी तुमने क्या रियलाइज किया, उसमें तेरी क्या मिस्टेक थी। तो मम्मा के सामने ना उन सब का विवेक अपने आप ही स्पष्ट हो जाता था। वो कहते मम्मा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा बोल दिया। तो मम्मा ने देखा इसने भूल की है पर रियलाइज करती है, तो मम्मा छोड़ देती, अच्छा कोई बात नहीं, रियलाइज किया ना कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, बस देवताएं तो इशारे में समझते हैं। अब तुम समझ गए आगे के लिए, तो ऐसा होगा भी नहीं। ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके हमको पक्का करा दिया आगे के लिए ऐसा न करे। फिर मैं जाऊंगी, मेरे साथ भूला है समझो, तो मैं जब जाऊंगी ना तो मैं 2 शब्द ऐसे बोलूंगी, मम्मा वो तो आपके पास आई है ना, उसने तो आपको सब कुछ बताया होगा ना। तो मम्मा अपने चेहरे से कभी नहीं दिखाएंगे कि वो आई थी, या एक शब्द भी बोले हाँ मुझे पता है, तुमने क्या बोला मुझे पता है सब, कभी नहीं बोलेंगी। मेरे से मेरी बात पूछेंगी, उनसे उनकी बात पूछेंगी, उनकी शिक्षा उनको दे देंगी और मेरी शिक्षा मेरे को दे देंगी। फिर मैं अंदर वंडर खाती हूँ, मम्मा को सारी बात का पता था,
पर मम्मा के बोल से या चेहरे से ये नहीं लगा कि बरोबर ये बात मम्मा तक पहुंची हुई है। तो ये गंभीरता की देवी थी, इतनी गंभीरता जैसे खूह में बात सब चली जाए, चेहरे में भी नहीं। हम सखियां आपस में बात करेंगे तो हम फिर भी कहेंगे कि आपको तो पता है ना, तुम गई थी ना मम्मा के पास, तुमने मम्मा से बात की थी ना, मुझे सब पता है, यानी जल्दीबाजी में बोल देंगे। लेकिन मम्मा के सामने हमारा चल नहीं सकता था, तो सहज सरल ढंग से प्यार भी कर लेती थी, शिक्षा भी दे देती थी और छुट्टी कर देती थी। बस वो भूल फिर पता नहीं कितने सालों के बाद होती होंगी या नहीं, मुझे याद नहीं आता है। पर एक बार मम्मा ने रियलाइज कराया, प्यार सहित हमने समझ लिया, तो सदा के लिए जैसे उस बीमारी से हम छूट गए।